दोस्तों साल 2024 ख़त्म हो चुका है और अपने इख्तिताम पज़ीर पे पहुंच चुका है एंड साल 2025 को हमने वेलकम किया है। तो इसी साल 2025 का आपको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी आपके लिए विशेज़ हैं, मेरी आपके लिए प्रार्थनाएं हैं, मेरी आपके लिए दुआ है, प्रेयर्स हैं मेरी आप लोगों के लिए कि आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, साल 2025 में ऐसा कारनामा आप करके जाएं, इतना स्ट्रगल आप करें, इतना हार्ड वर्क करें कि आपकी डेफिनेटली आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले। ये मेरी पहली विश है आपको आज क्योंकि ये नए साल का हमारा फर्स्ट वीडियो है। कल मैं बिज़ी रहा, 1 जनवरी को मैं काफ़ी बिज़ी रहा बिकॉज़ मेरा खुद का भी बर्थडे था और ऐसा नहीं था कि आई वाज बिजी थ्रू आउट द डे फॉर द बर्थडे, बट हाँ, देयर रिमेन्स अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट एंड आप दोस्तों के साथ बातचीत करते हो एंड थोड़ा हैंग आउट भी कर लेते हो। ऑफिशियल काम के बाद ऑफिशियल काम्स वर्क्स जितने भी थे वो फिनिश करने के बाद आई वाज ऑक्यूपाइड अ लिटिल बिट एंड एनीवेज अब आज मौका मिला है तो आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। और आप सबसे पहले आपके लिए मेरी विशेज़ यही है कि आपके ऊपर जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का और ये आपके ऊपर ये जो टैग लगा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये आपसे हट जाए और आपको नई और अच्छी जॉब मिले। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ साल 2025 की यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। यहाँ पे सामने एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जो एलिजिड फायर एंड इमरजेंसी का सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ था, एलिजिड स्कैम, उसके बारे में ये बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी। हर जगह पे ये प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे कि भाई साहब इसके अंदर स्कैम हुआ है। देखिए, एक लंबे अरसे से फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स जितने भी थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फेस भी किया, उनको जो है वो उनके प्रोटेस्ट को रोका भी गया। काफ़ी बहुत सारा जो है वो हमें देखने को मिला, बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हमें देखने को मिली। और कहीं ना कहीं वो जो उनका डिमांड था कि भाई इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, इसमें स्कैम हुआ है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एग्ज़ाम में, तो भाई इसका पर्दाफाश होना चाहिए और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए, उनको ये जॉब मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा वो चल रहा था। तो फाइनली एक खुशखबरी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये कि भाई वो पर्दाफाश हो चुका है। और यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने इरेगुलरिटीज पाई हैं और 109 के आसपास ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से कम थे और उनको जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में वो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि रिपोर्ट्स में ये पाया गया, एंटी करप्शन ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि भाई कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके मार्क्स सिर्फ 11 थे, 11 ओनली। तो उनका स्कोर बताया है कि भाई उनको स्कोर अराउंड 90, उनका स्कोर 90 बताया गया था। ठीक है, तो the paper was deemed to be too complex for the candidates with the required qualification of 8th standard, raising further concern about the fairness of the process। तो बोलता है कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, उसकी 8th स्टैंडर्ड कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इस वजह से यहाँ पे जो है वो कंसर्न रेज कर रहा था। उसके अलावा the ACB also discovered nepotism with 5 siblings from Budgam and relatives department official securing selection. Some candidates from the local localities were also favored. Manual reviews of OMR sheets and answer key confirmed discrepancies. तो भाई ये है वो सबसे बड़ा चिट्ठा जो सामने निकल के आया है। और अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट एक्शन। भाई देखो, हम यहाँ पे हम वी आर नो वन कि हम यहाँ पे बताएं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा। हम यहाँ पे कोई भी जज नहीं है या कोई अपना डिसीजन नहीं दे रहे या हम अपनी तरफ से कोई सजेशन नहीं दे रहे। बट हाँ, जो अब देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने अगर FIR भी दर्ज की है और
ऐसा हमें देखने को सुनने को मिला कि एफआईआर नंबर 1 ऑफ 2025 का जो है वो एफआईआर लाइक दर्ज हुई है उन लोगों के लिए के ऊपर, और ऐसा सुनने में आया कि 2 एक्स डीजीपीज के ऊपर भी जो है वो एफआईआर लॉन्च हो चुकी हैं। तो भाई ये चीज़ें अब सामने आई हैं। अब ऑफिशियली क्या-क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत सारी चीज़ें जो भी कोई फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको याद होगा कि जून 2024 में जो हमारे जे.एंड.के के हमारी जे.एंड.के की गवर्नमेंट है, एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर के पास। रिपोर्ट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की जो रिपोर्ट थी, एसीबी की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। और वो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद तब से लेकर अभी तक माहौल काइंड ऑफ कुछ ठंडा पड़ा था और किसी तरह का कोई अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये फाइनली अपडेट आ चुका है कि भाई इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं और लोग जो है वो पाए गए हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट में, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी लोग इसमें शामिल थे, जिन भी लोगों के मार्क्स नेगेटिव थे, मतलब कम थे, 10 थे, 11 थे, 12 थे, जो भी था, लाइक जो कट ऑफ के अंडर फॉल नहीं करते थे, अगर उन्होंने फ्रॉड से ये नौकरी ली है, एक तो मेरे हिसाब से हमारी मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, एक तो मेरे हिसाब से उन लोगों पे जो है वो जितना पैसा, जितनी सैलरी उन्होंने गवर्नमेंट की ली है, उससे उसका जो है वो सारी सैलरी उनसे वापस ली जानी चाहिए। वो पैसा उनसे जो है वसूला जाना चाहिए और उसका वही नहीं बल्कि उसका डबल पैसा जो है वो उनसे वसूला जाना चाहिए। जो भी लोग ऐसा काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, जो भी लोग ऐसा काम करते हैं तो उनसे वो वसूला जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, जितने भी लोग इसमें मुलविस पाए गए, ताकि आगे के लिए ऐसा रास्ता दिखे कि भाई ये एक बहुत बुरा रास्ता है, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, जिस पे आप मतलब चलने से पहले 1000 बार सोचोगे। इस तरह की पनिशमेंट उन लोगों को मिलनी चाहिए। ये हम जो है वो हमारी ये रिक्वेस्ट है और ये हमारा जो है वो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है, सजेशंस भी है कि उस तरह से उन लोगों को पनिश किया जाना चाहिए ताकि वो दोबारा वो गुनाह करने से पहले 10 बार 1000 बार सोचें। ठीक है, तो ये इस तरह का जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर है। बाकी यार, अगर सारी चीज़ें ऐसी रियल निकलती हैं और सारे जितने भी लोग इसमें पाए गए हैं मुलविस, उन लोगों को जो है वो कर दिया जाता है, तो शायद इसमें ये होगा कि अब दोबारा से रिक्रूटमेंट होगी, दोबारा से एग्ज़ाम हो सकता है, दोबारा से रिज़ल्ट हो सकता है और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है वो इसका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या होगा इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या होंगी, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मुझे लगता है अभी फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त।